अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली आज का जो हमारा ये मतलब कि व्लॉग है ये कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है, तो लिहाजा एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब बोथ कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हमारा सेगमेंट पसंद आता है तो काइंडली इस सेगमेंट को शेयर लाजमी कीजिएगा। आज की जी पहली खबर शामिल करते हैं हम बहरी अरब से, जहां पर समंदर की जो है ना समुद्री तूफान की एक अलर्ट जारी की गई है। ये समुद्री तूफान जो है ना ये एक तेज जो है, ये मौसमी निजाम तेज है, वो समुद्री तूफान के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और उसकी स्पीड वहां पर तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ना हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। ये 530 किलोमीटर दूर है ओमान और यमन से, जहां पर जिनके साहिल को ये टकराएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिलहाल इस तूफान की बहरे अरब के अंदर जो है ना पाकिस्तान की साहिल पट्टी से टकराने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन इनकी तरफ से एक अलर्ट लाजमी जारी किया क्योंकि इस तूफान के अंदर जो मौसम निजाम तेज था वो उसकी शिद्दत के अंदर इजाफा हो चुका है और उसके अंदर जो है ना वो सी व्यू जो साइक्लोनिक जो है ना स्टॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। खैर, पाकिस्तान से जो कराची का हमारा जो मतलब कि समंदर है जिसे हम बहरे अरब कहते हैं, वहां से ये अभी 1850 किलोमीटर दूर है और जो गवादर पोर्ट है या गवादर की जो बंदरगाह है वहां से तकरीबन ये 1600 किलोमीटर दूर है। लेकिन पाकिस्तान की साली पट्टी को टकराने का या उसमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोई चीज नहीं है। लेकिन समुद्री तूफान की जो अलर्ट है वो जारी कर दी गई है। ओमान और यमन से तकरीबन ये 530 किलोमीटर दूर है और ओमान और यमन के साली पट्टी को टकराने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं, जैसे आपको मालूम है कल नवाज शरीफ जो है ना पाकिस्तान में आया था, मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। ठीक है, खैर उसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, कोई कहां से उसकी तादाद के बारे में कंफर्म करता है। लेकिन अभी जो अफसोसनाक खबर यह है कि उसको जो साबिक सेक्रेटरी राजा महमूद अल हसन है, जो कि आजाद कश्मीर से बेसिकली बिलोंग रखते हैं, और उनका जो है ना गाड़ी को ट्रैफिक हादसे के अंदर जो है ना उनकी गाड़ी जो है ना उलट गई थी और उसके बाद वो जाम बहक हो गए। केपीके के अंदर जो है ना जराम पेशा जो अफराद है उनके दरमियान क्रैकडाउन के अंदर जो है ना वो तेजी दिखाई गई है और उसके दरमियान जो फैसला किया गया वो फैसला ये किया गया कि जितने जराम पेशा अफराद हैं उनकी तस्वीर, नाम और एड्रेस के साथ जो है ना उनकी तमाम तस्वीर को दीवारों के ऊपर और तमाम जगह पर पब्लिसाइज किया जाएगा और उसके बाद अवाम से ये अपील की जाएगी कि ये जराम पेशा अफराद आपको जहां पर भी नजर आते हैं उनकी इतला जो है ना अपने बर वक्त देनी है। और साथ ये भी उन अवाम से कहा जाएगा कि जो इनके साथ ताल्लुक रखेगा उनके खिलाफ भी जो है ना सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान में से जो है ना जराम पेशा अफराद को खत्म करने का। एक क्रैकडाउन जो है ना ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें लोगों को पता भी लग जाएगा कि कौन से लोग जो है ना वो जराम पेशा अफराद हैं और उनकी तस्वीर को सामने लगाने के बाद लोगों को उनकी शनाख्त के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम पीआईए भी कहते हैं, वो हमेशा से जो है ना माली बहरान का जो शिकार रही है। अब उसका जो माली बहरान है वो बढ़ चुका है। पीएसओ ने भी उसके जो पेट्रोल की और डीजल की ईंधन की जो सप्लाई है वो उसको रोक दिया है और उसके बाद मुसाफिर जो है ना मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर काफी तकरीबन 25 के करीब जो फ्लाइट्स हैं वो मनसूख हो चुकी है। मुसाफिर जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। खैर, हम तो ये माली बहरान कब से देखते आ रहे हैं और पता नहीं अब हमारी हुक्मरानों को जो है ना, हमारी हुकूमत को, हुक्मरानों को कब ये फैसला करना होगा। इसको जो है ना इसके लिए हमें सही फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये एक ऐसी एयरलाइन थी जो कि दुनिया में अपने प्लेन में भेजती थी और इसकी तारीफ जो है ना वो पूरी दुनिया में की जाती थी। लेकिन उसके बाद ये सियासत की नजर हो गया और आज तक ये सियासत की नजर चलता आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई का जो वाकया है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत का हामिल है। उसमें जो है ना आपको पता है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जो है ना हमले किए गए थे और उसके बाद उसके दरमियान क्रैकडाउन किया गया था और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को और पीपल पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसके लिए कि जो तमाम सिविलियंस हैं उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में स्टार्ट हो चुका है और जो लोग इसके अंदर अपने आप को गुनहगार साबित करने के, बेगुनाह साबित करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे उनको जो है ना रिहाई मिल जाएगी और बाकी तमाम अफराद के खिलाफ जो है ना वो फौजी ट्रायल के अगेंस्ट जो सिविल एक्ट है उसके तहत जो है ना, आर्मी एक्ट, सिविल एक्ट, इसके तहत जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाइयां लाई जाएंगी। रिसेंटली मालूम है फरूख हबीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे बहुत सारे इल्जाम भी लगाए और उसके बाद अब उन्होंने जो है ना पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है ना उसको ज्वाइन किया था और अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात जो है ना उनके चेयरमैन पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के जहांगीर तरीन से हुई, जिसमें ओन चौधरी भी इस मुलाकात में शामिल थे और उनको एक अहम जिम्मेदारी जो है ना सौंपने का अंदिया दे दिया गया। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि उनको जिम्मेदारी जो है ना वो कौन सी दी जाएगी। अगली खबर जो हम बात कर लेते हैं डॉलर की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर माफिक एंगेज जो है ना वो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था और डॉलर की प्राइस 300 प्लस से नीचे आना शुरू हुई
और वो 278 तक भी गई थी, और अभी पिछले 2 दिनों से जो डॉलर है वो 280 के ऊपर जो है ना मुस्तहकम है। और ये एक अच्छा स्टेप है जिससे मार्केट के अंदर जो है ना महंगाई का इफेक्ट भी काफी ज्यादा हमें कम नजर आ रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कीमत कम हो रही है, और हम ये दुआ करते हैं कि ये डॉलर की प्राइस और भी कम हो, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर जो प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो डॉलर की बेस पर हम सब लोग करते हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ये डॉलर जो है ना ये करेंसी ऑफ ट्रेड भी है, तो इसलिए डॉलर की प्राइस जितनी कम होगी हमारी मार्केट के अंदर प्राइसेस उतनी ज्यादा कम होंगी। अगली खबर है जी दुबई से कौन वाकिफ नहीं है, दुबई के अंदर आपको बहुत ही काबिल दीद मनाजर जो है ना वो देखने को मिलते हैं, वहां की लंबी बुलंदो बाला इमारतें। तो अब जी एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दुबई ने एक अपना नाम दोबारा शामिल कर लिया है, वो है जी एक बुलंदो बाला वॉकिंग ट्रैक के बारे में, जो कि 365 मीटर लंबा है और ये 157 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये जो टावर है, ये एक टावर की 43 जो मंजिल है उसके ऊपर एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, और ये रिहायशी इलाका अल कुफाफ है जो शेख सैद स्ट्रीट के अंदर है, उसकी बिल्डिंग के अंदर जो एक बिल्डिंग है उस पर यह वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। और इस वॉकिंग ट्रैक पे जब आप चलते हैं तो आप दुबई के बहुत ज्यादा खूबसूरत काबिल दीद मनाजिर और अमारात को जाने इस वॉकिंग ट्रैक के अगेंस्ट देख सकते हैं। और इतनी बुलंदी पे बनाया जाने वाला ये पहला वॉकिंग ट्रैक है जो कि 365 मीटर लंबा है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसका नाम जो है ना वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल कर दिया गया है। हमारे पाकिस्तान से जी हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, सैर तफरीह करने के लिए हम अब्रॉड का जो है ना वो सफर करते हैं। लेकिन अब जो भी लोग अब्रॉड का सफर करना चाह रहे हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जो है ना ट्रैवल एडवाइजरी शामिल कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। खास तौर पे ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों के मिलने के लिए या सैर तफरीह करने के लिए। अब आपके लिए रिसेंट पोलियो जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप सबके लिए होना जरूरी है। अगर वो कार्ड आपके पास नहीं होता, क्योंकि जितने पुराने जो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड थे वो तमाम के तमाम एक्सपायर हो चुके हैं, नादरा से आपको नया पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। और बाहर सफर करते हुए अब्रॉड जाने से पहले आपके पास एयरपोर्ट के ऊपर उस पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की जो है ना वो चेकिंग होगी। इफ यू डोंट हैव दैट पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड देन यू आर नॉट अलाउड टू गो अब्रॉड। पता है नवाज शरीफ कल पाकिस्तान आया था, और पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है उन्होंने अपने कारकुनान को वहां शामिल किया। लेकिन मुख्तलिफ वीडियोस जो हमारे सामने आई उन वीडियोस में पीटीआई के कारकुन भी उसके अंदर शामिल थे, और पीडीएम के बाकी तमाम जो पार्टीज है उनके लोग कारकुन भी इसके अंदर शामिल थे। खैर अभी जो रिसेंटली एक फिगर जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो शामिल किया कि 5 लाख के करीब जो है ना अफराद मीनार पाकिस्तान जलसे के अंदर जो है ना वो शामिल थे। अब इसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ उसको 75,000 से 1 लाख अफराद कह रहा है, और कोई उसको 1 से 2 लाख अफराद कह रहा है। और इस तमाम प्रोसेस के अंदर देखिएगा मुख्तलिफ लोगों का मिला जुला रुझान है। कुछ लोग इसने वीडियोस भी जो है अपनी शामिल की हैं कि देखें जो हमारी सीटें हैं वो खाली थी, और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी किया कि क्योंकि पीएमएल नून ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने कुर्सियों के साथ जो है ना अपना फ्लैग लगा दिया था। जब उसको ड्रोन व्यू से या किसी किस्म से देखा जाता था तो फ्लैग की वजह से वो तमाम की तमाम सीटें जो है ना वो हमें फिल नजर आती थी। लेकिन खैर काफी तादाद वहां पहुंची जरूर थी, इस बात को हम लोग भी एडमिट करते हैं, लेकिन वो कितनी तादाद थी उसके लिए जो है ना आपको एक मैं रिसेंटली कुछ फिगर जो है ना वो अगले आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपके साथ लाजमी जो है ना वो शामिल करूंगा। खबर है जी पाकिस्तान से शेख रशीद अहमद के बारे में, जो आपको कौन इस नाम से वाकिफ नहीं है। शेख रशीद जो है ना दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जो है ना एक मुहिम चलाने का जो है ना फैसला किया, और इस मुहिम के अंदर तमाम पाकिस्तानियों से अपील किया कि आप मेरे साथ इस मुहिम के अंदर शामिल हो जाएं। उनका जो मुहिम है वो है 9 मई के वाकयात में पकड़े जाने वाले तमाम अफराद के लिए जिनके अगेंस्ट जो है ना इस टाइम सिविलियन कोर्ट के अंदर और जो फौजी कोर्ट है अदालत है उसके अगेंस्ट जो है ना वो ट्रायल उनके हो रहे हैं। और उसके अंदर उन्होंने फैसला किया है कि वो तमाम लोग जो इस टाइम रूपोश हैं, जो छुपे हुए हैं, उनके लिए आम माफी की हमने अपील करनी है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग इस टाइम जेलों में भी उनको भी आम माफ कर दिया जाए। इस तहरीक के अंदर मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूं, और मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे बेगुनाह लोग भी और बहुत सारे गुनहगार लोग भी, ठीक है, इसके अंदर तमाम के तमाम लोग शामिल हैं। क्योंकि हमें जो बयानात मिलते हैं वो मिले जुले रुझान का नतीजा है कि जो लोग इसके अंदर कुछ ऐसे बेगुनाह लोग भी पकड़े गए हैं जो कि वहां पे मौजूद नहीं थे या फिर उनका किसी किस्म का कसूर नहीं था, और इसमें गुनहगार लोग भी शामिल हैं। तो लिहाजा जो गुनहगार लोग हैं और जो बेगुनाह लोग हैं उसके अगेंस्ट शेख रशीद अहमद ने कहा जी कि हम एक आम माफी की जो है ना अपील करते हैं कि तमाम लोगों को जो है ना वो आम माफ कर दिया जाए, ताकि तमाम के तमाम लोग अपनी फैमिलीज के पास वापस आ सकें। और लेकिन साथ ये भी इंतबाह किया जाए और इस तरह की इंफॉर्मेशन भी साथ दी जाए कि भाई इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। और मैं भी ये कहता हूं कि इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क के अगेंस्ट जो है ना वो नहीं होने चाहिए। इससे हमारे मुल्क की अपनी सालमियत जो है ना वो खतरे में पड़ जाती है। अगली खबर ये एक बुरी खबर पाकिस्तानी आवाम के लिए, जो कि महंगाई के बोझ तले पहले ही बहुत ज्यादा पिसी हुई है।
कि गैस की कीमतें, आपको पता है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर सर्दियों के अंदर गैस आपको वैसे नजर नहीं आती, अगर कहीं मौजूद है तो लोड शेडिंग इस हद तक होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और साथ आप लोगों को ये भी पता है कि आपके यहाँ एक फैसला किया गया था कुछ अर्सा पहले कि गैस जो है ना अब आपको दिन के अंदर सिर्फ 2 घंटे सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा जो है ना शाम को मिलेगी। लेकिन अब उसके अंदर एक और फैसला किया गया है कि तमाम के तमाम घरेलू सार्फिन जो है उनके लिए गैस 172% महंगी करने की तजवीज दी गई है। बिजली जो मतलब कि फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, जो तंदूर मालिकान हैं, उनके लिए टैरिफ जो है ना वो सेम रहेगा, उसकी में जो बड़ा मतलब कि कीमतें बढ़ाने की तजवीज है वो नहीं दी गई। मियां नवाज शरीफ के आते ही आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गहमागहमी है वो आपको नजर आना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आते ही बहुत ही ऐसे फैसले करने हैं जिससे वो अपनी जो पार्टी है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा डावाडोल है उन्होंने मुस्तहकम भी करना है। लेकिन साथ ही उन्होंने अब फैसला किया है कि जो पीडीएम है उसको भी फाल किया जाएगा और 2 दिन तक जो है ना आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और तमाम जो इत्तेहादी जो पीडीएम के हैं उनके साथ 2 दिन के बाद जो है ना राब्ते शुरू कर दिए जाएंगे और पीडीएम को जो है ना दोबारा फाल करने की उनकी कोशिशें दोबारा वो करना चाह रहे हैं ताकि पीडीएम को जो है ना दोबारा फाल किया जा सके। जी अगली हम खबर जो है ना वो शामिल करते हैं गोल्ड रेट से रिलेटेड, जो कि सोने का रेट है उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी देखी गई है। जो सोने का रेट है, अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं फी तोला की, तो वो 150 रुपए से जो है ना वो फी तोला कम होकर 2,08,350 रुपए हो गई और 10 ग्राम सोने की कीमत जो है ना वो 129 रुपए कम होकर 1,78,626 रुपए हो गई है। और इसके बरक्स जो है ना चांदी की कीमत जो है ना वो बगैर किसी तब्दीली के 2550 रुपए जो है ना वो मुस्तहकम है और जो फी 10 ग्राम चांदी की कीमत है वो बगैर किसी तब्दीली के 2,186 रुपए 21 पैसे के साथ जो है ना वो रुपए के साथ ये मुस्तहकम है। तो ये सऊदी अरब से जहां पर मोहम्मद बिन सलमान जो है ना वो गजा में होने वाली जो तशद्दुद है उससे बहुत ज्यादा परेशान है और वो इसराइली जो तशद्दुद कर रहे हैं गजा के ऊपर उस तमाम प्रोसेस को जो है ना वो मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ वो आवाज भी उठा रहे हैं। और फलस्तीनियों की और गजा की जो अफराद है, जो अवाम है, वहां पर बच्चों के ऊपर खासतौर पर आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर जो है ना तशद्दुद बहुत ज्यादा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर, अक्सर औकात यकीन माने कि उन बच्चों को देखने के बाद हमारे अपने बच्चे जो है ना वो हमारी आंखों में घूमना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। हम सब लोग भी इस प्रोसेस की जो है ना वो मजम्मत करते हैं और हम ये लोग मुस्तरद करते हैं तमाम की तमाम इस इसराइल की जो बर्बरियत है उसको, और हम सब लोगों को मिलके इनके अगेंस्ट आवाज भी उठानी चाहिए। और हाँ प्लीज मैं आप सब पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि गजा और फलस्तीन के लिए, मतलब कि फलस्तीन के बच्चों के लिए जो है ना, आपको पता है सर्दियों का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है और वहां पर ग़िज़ा की, पानी की किल्लत जो है ना बहुत ज्यादा है। आप सब लोगों को बढ़ चढ़ के जितनी आपकी इस्तिताअत है उस इस्तिताअत के मुताबिक आप में और हम सब पाकिस्तानियों को, हम सबको मिलकर जो है ना गजा के अफराद के लिए जो है ना, गजा के लिए, फलस्तीन के लिए जो है ना हमें डोनेशन जमा करनी है और हमने उनकी ग़िज़ाई किल्लत को, उनकी तमाम की तमाम जो पानी की किल्लत है उसको इंशाअल्लाह ताला पूरा करना है। खबर है जी पाकिस्तान के मौजूद फ्रीलांसर्स के लिए। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स का जो ट्रेंड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किलात उनके लिए आती हैं वो पेमेंट्स के अगेंस्ट आती हैं। तो पाकिस्तानी टेक कंपनी है सदा पे, जिसने कुछ अरसा पहले, मतलब कि इस साल के शुरू के अंदर देखें तो उन्होंने सदा बिज के नाम से जो है ना एक अपना अकाउंट भी जारी किया था फ्रीलांसर्स के लिए, ताकि उनको किसी किस्म की पेमेंट का जो ना इश्यू ना हो। लेकिन अब उन्होंने एप्पल के तारुफ के साथ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए गूगल पे और एप्पल पे पेमेंट्स की सहूलत जो है ना वो मुतारिफ करा दी है। इसके तहत जो है ना वो रवां साल के अवाइल में फ्रीलांसर्स के लिए एक बिजनेस अकाउंट सदा बिज शुरू किया गया था, जिसका मकसद बगैर किसी फीस के पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आर्मी सतह पर अदागियों के लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। अब इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि तमाम के तमाम जो इस टाइम मतलब कि जो एप्पल यूजर्स हैं, एप्पल यूजर्स पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा है और उनकी पेमेंट जो है ना वो भी बहुत ज्यादा है। एप्पल पे के सार्फिन की जो तादाद है वो तकरीबन कोई 55 करोड़ के करीब है और जो पेपाल है, पेपाल से भी ज्यादा इसके यूजर्स हैं, क्योंकि पेपाल के जो सार्फिन है उनकी तादाद जो है ना दुनिया के अंदर इस तकरीबन कोई 45 करोड़ है। तो लिहाजा एप्पल के तावन के साथ उन्होंने ये एक स्टेप उठा रही है और एप्पल पे के थ्रू जो है ना आप पेमेंट्स फ्रीलांसर्स जो है ना आप वो रिसीव कर सकेंगे बगैर किसी खर्चे के। पता है कि इसराइल ने जो है ना, अगली खबर है इसराइल से रिलेटेड, इसराइल ने जो है ना वो आपको पता है गजा फलस्तीन पे अटैक किया था और उसके बाद उन्होंने जो है ना अब कल जो है ना वो शाम के 2 एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया, जिसमें 2 शामी शहरी जो है ना वो शहीद हो गए और उनके 2 एयरपोर्ट्स जो है ना उनके रनवे के ऊपर उन्होंने अटैक किया है और रनवे पे अटैक करने के बाद जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं उनके रनवे जो है ना वो इस टाइम कंप्लीटली नकारा हो चुके हैं। जी राइवेंट पाकिस्तान लाहौर से, जहां पर रिक्शा ड्राइवर का जो है ना एक वार्डन ने चालान किया 2000 रुपए का और उसके बाद रिक्शा ड्राइवर ने पेट्रोल लिया, पेट्रोल को जो है ना वो छिड़का रिक्शे के ऊपर और बीच सड़क के अपने रिक्शे को आग लगा दी
और जो तमाम जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उन्होंने अपने रिक्शे को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया और एहतजाज शामिल किया कि हर आए रोज जो है ना ये हमारे वार्डन्स 2-2 हज़ार रुपए के हमारे जो है ना वो चालान कर देते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनकी रोजी कमानी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना ये हमारी किसी किस्म की नहीं सुनते। और इसके एहतजाज के नतीजे में जब एक रिक्शा ड्राइवर का जो है ना 2,000 रुपए का चालान हुआ तो उसने रिक्शे को रोड के ऊपर खड़ा करके पेट्रोल छिड़का और उस रिक्शे को वहीं पर जो है ना वो आग लगा दी। जी कुछ न्यूज शामिल कर लेते हैं स्पोर्ट्स से, जहां पर आपको पता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना वो इस टाइम जारी है इंडिया के अंदर। और उसके अंदर जो हमारे कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। और उस सिलसिले के अंदर वैसे भी जो तमाम कैप्टन जो कि इस टाइम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुख्तलिफ टीम्स के जो कैप्टन है उसके अगेंस्ट जो है ना आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बदतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ जो है ना उन कैप्टन की लिस्ट शेयर की है जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर है। और उसके अंदर जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम है वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। पहले नंबर पे शकीबुल हसन है जो कि 18.33 की औसत से हैं। दूसरे नंबर पे जनूबी अफ्रीका के टिम्बा बोमा जो कि 19.66 के साथ है। और तीसरे नंबर पे बाबर आजम है जो कि 20.75 की एवरेज के साथ हैं। और चौथे नंबर पे पेट कमिंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, 21.50 की एवरेज के साथ वो चौथी पोजीशन के ऊपर जो विराजमान है। खबर भी जो है ना वो स्पोर्ट्स है, जहां पे शाहीन अफरीदी ने, आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 खिलाड़ी आउट करने से पहले उनकी जो टोटल विकेटें हैं वो 259 विकेट्स थी जो कि मोहम्मद आमिर की विकेट्स के बिल्कुल बराबर थी। और ये इसके बाद लेकिन ये लेजेंड वसीम अकरम की जो टोटल इस टाइम विकेटें हैं वो 916 विकेटें हैं। और ये इन्होंने जो रिकॉर्ड है 5 विकेटें जो इन्होंने हासिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी जो लेफ्ट आर्म बॉलर है मोहम्मद आमिर, उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद था कि वो वसीम अकरम के बाद दूसरे नंबर पे आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड मोहम्मद आमिर से छीन लिया है। और इस टाइम लेफ्ट आर्म जो बॉलर है मतलब के शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने मोहम्मद आमिर को पीछे छोड़ा और वसीम अकरम के बाद अब दूसरे नंबर के ऊपर वो आ चुके हैं। खबर भी जी वो स्पोर्ट्स से और शाहीन अफरीदी से ही रिलेटेड है। आपको पता है कि शाहीन अफरीदी ने 48 मैचेस के अंदर अब तक 95 विकेटें जो है ना वो हासिल कर चुके हैं और 100 विकेटों से वो सिर्फ 5 विकेट्स के फासले पर है। और इससे पहले आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर तेज तरीन जो 100 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड है वो स्कलैन मुश्ताक के बाद है। और 26 साल से यही रिकॉर्ड स्कलैन मुश्ताक के पास चलता आ रहा है। लेकिन अब पेसर जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके पास अगले 4-5 मैचेस के अंदर, जो 4 मैचेस के अंदर उन्होंने 5 विकेटें हासिल करनी है। अगर वो 4 मैचेस के अंदर 5 विकेटें हासिल कर लेते हैं, क्योंकि स्कलैन मुश्ताक ने ये रिकॉर्ड जो तेज तरीन 100 विकेटों का है वो 53 मैचेस में किया था। तो इस टाइम 48 मैचेस जो है ना उसके अंदर 95 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ले चुके हैं। अगर वो उस रिकॉर्ड को 52 मतलब कि 52 जो मैचेस हैं उसके अंदर अगर वो अपना रिकॉर्ड ये तोड़ देते हैं तो वो पाकिस्तान के पहले ऐसे बॉलर बन जाएंगे जिन्होंने तेज तरीन 100 विकेटें जो है ना वो कम मैचेस के अंदर हासिल की होंगी। खबर भी जो है जी वो स्पोर्ट्स से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज बल्लेबाज मेरे फेवरेट इमामुल हक से है। इमामुल हक जो है ना वो शादी के बंधन के अंदर बंधने वाले हैं। लाहौर में उनकी शादी की तकरीबा जो है ना वर्ल्ड कप से वापसी के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। और उनकी जिस लड़की से शादी हो रही है वो नॉर्वे की शहरियत रखती हैं। और 23 नवंबर से उनकी शादी का जो फंक्शन है वो लाहौर में स्टार्ट होगा। 25 नवंबर को बारात और 26 नवंबर को जो है ना उनकी जो वलीमा का फंक्शन है वो सर अंजाम दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जी शोबिस इंडस्ट्री से, जहां पर आपको पता है कि इस साल शाहरुख खान जो है ना अपनी कामयाबी के जो है ना वो पिलर गाड़ते जा रहे हैं। जहां पर उनकी पहली फिल्म जो है ना वो पठान, उसने बिजनेस जो है ना रिकॉर्ड बिजनेस किया। उसके बाद जवान और अब उनकी तीसरी फिल्म डंकी जो कि इस साल दिसंबर के अंदर रिलीज होगी 22 दिसंबर को। उसकी शूटिंग जो इस टाइम कंप्लीट हो चुकी है और मुंबई के एक निजी रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना उसकी कंप्लीशन की जो है ना वो एक तकरीब रखी गई थी जिसके अंदर बहुत सारे बॉलीवुड जो सितारे हैं उन्होंने उसके अंदर जो है ना शमूलियत अख्तियार की। और उसके बाद अब ये मूवी जो है ना 22 दिसंबर को रिलीज होगी पूरी दुनिया के सिनेमाघरों के अंदर। अगली खबर भी जी इंडिया से, बॉलीवुड से, सना खान जिसके नाम से कोई वाकिफ नहीं है, अल्लाह ने उसको हिदायत दी और हिदायत देने के बाद उन्होंने अपना कंप्लीट गेटअप जो है ना वो चेंज करके इस्लामी की और एक मुफ्ती से जो है ना वो शादी कर ली। और उसके बाद वो अपने इस रिश्ते के साथ खुश भी हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो नजर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो है उन्होंने जो है ना फलस्तीन के ऊपर होने वाले हमले के बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना कमेंट्स किए हैं जिसमें वो लिखती हैं कि मैं आज भी कल भी हमेशा जो है ना फलस्तीन के साथ रहूंगी। सना खान ने लिखा कि बेरहम और बेशरम लोगों ने अस्पताल और मासूम बच्चों पर हमला किया और वो इसे दिफा कहते हैं। उन्होंने लिखा कि परेशान ना हो, आप सब ने हमेशा के लिए जहन्नुम में अपने लिए खास जगह बना ली है। और उसके बाद वो दूसरी स्टोरी जो उन्होंने शेयर की जिसमें लिखा कि कल भी फलस्तीन के साथ थी और आज भी फलस्तीन के साथ हूं और मैं हमेशा
आने वाले कल के अंदर भी हमेशा फलस्तीन को जो है ना वो सपोर्ट करती रहूंगी। खबर पे जी शोबे इंडस्ट्री से फहद मुस्तफा के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान के बहुत ही कामयाब जो है ना वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और साथ जो है ना वो अदाकार और मेजबान भी हैं, एंकर भी हैं। फहद मुस्तफा ने इंकशाफ किया है कि उन्हें अपने ड्रामे की शूटिंग के सेट के दौरान बहुत गालियां सुनने को मिली थी। हाल ही में फहद मुस्तफा ने अदाकार मेजबान जो अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में बतौर मेहमान शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने अपने कैरियर से मुतालिक जो है ना गुफ्तगू की। फहद मुस्तफा ने अपने शोबिस कैरियर के पहले ड्रामे की शूटिंग के बारे में बात करते हुए कहा कि साल 2003 में जब मेरा पहला ड्रामा आया था तो उस ड्रामे में हिदायतकार इकबाल अंसारी थे, जो ड्रामे के सेट पर सबके सामने मेरी क्लास लगाते थे और शूटिंग के दौरान मुझे निहायत ही गलीज किस्म की गालियां भी सुनने को मिलती थी। उन्होंने कहा रे मैंने इस बात पर जो है ना इकबाल अंसारी साहब से शिकवा भी किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मुस्तकबिल में देखना कि तुम दूसरे अदाकारों से बहुत आगे होगे। कहता तब तो मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन अगर आज मैं देखता हूं जिस मकाम पे हूं तो मैं सोचता हूं कि शायद जो पहले उन्होंने इकबाल अंसारी ने बरसों पहले जो बात कही थी वो उनको जो मुझे समझ है वो आज आ रही है। इख्तिताम करते हैं कि आज की दुनिया दिन भर की न्यूज का यहीं पर। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि आप मुझे सजेशंस दें। मुझे आपकी सजेशंस जो है ना वो सुनने का, ताकि मैं अपने अंदर जो बेहतरी ला सकता हूँ, जो तब्दीली ला सकता हूँ, वो मैं लाजमी लाना चाहता हूँ। अगली किस्त तक, अगली एपिसोड तक शब खैर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले एपिसोड में।